जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक और करनी। तो सबसे पहले ये डिस्कस किया जाए कि ये घात और करनी ये है क्या। तो देखो, एक शब्द हम पढ़ रहे हैं सर्ट्स और एक पढ़ रहे हैं इंडाइसिस। घात और करनी ये होता क्या है, जैसे यदि किसी नंबर पर हम क्या करें, पावर लगा दें, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, ये वाला 2, ये क्या कहलाएगा, घात, पावर, ये पावर होगी। और ये जो है ये कौन है, बेस, ये बेस होगा। फिर ये करनी क्या होता है, करनी क्या होता है, जैसे 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब यदि इस 4 से मैं वापस इसका रूट निकाल दूं, ऐसे ये कर दूं, रिटर्न हो जाऊं, तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, ये करनी है। ठीक है ना, ये करनी होती है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है पावर और रूट। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और पहले पावर और रूट के कुछ रूल्स पढ़ लिए जाएं। आपने स्कूल में कुछ रूल्स पढ़े थे इसके, तो वही रूल्स पहले रिवाइज करने। सबसे पहले आपने एक नियम पढ़ा था कि यदि 2 संख्याओं का बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में लिखी हो, जैसे एक लिखा हो 5 का स्क्वायर और दूसरा लिखा हो 5 की पावर 3, तो ये क्या मतलब हुआ इसका, इसका मीनिंग हुआ कि 5 को लिख लो 2 बार, यही होगा, 5 2 टाइम्स आएगा। और इसका क्या मीनिंग है, 3 टाइम्स लिख लें, 3 बार लिख लिया जाए 5। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट में 5 की पावर 5 लिख दूं, हो सकता है, वही तो मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ 2 बार लिख लो, इसका हुआ 3 बार लिख लो, टोटल कितना हुआ 5 बार। तो यहाँ पर ये इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसके लिए एक नियम हमने पढ़ा है स्कूल में, क्या, यदि बेस सेम होता है, आधार समान होता है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, पढ़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर पावर को ऐड कर सकते हैं, 2 + 3 क्या बन जाएगा, 5 की पावर 5। अब बात करें रूल की, तो रूल क्या होता है, m की पावर a इंटू m की पावर b इक्वल्स टू क्या होता है, m की पावर a + b। ये ठीक था। ऐसा कुछ पढ़ा है हमने स्कूल में कि m की पावर a और m की पावर b लगी हो, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, क्या बन जाएगा, m की पावर a + b। ये कब करना है, लेकिन ये ध्यान रखना कब होगा, जब क्या लगा हो, मल्टीप्लाई। ठीक था, बढ़ जाएं आगे, नेक्स्ट रूल पर जाया जाए। दूसरा नियम कहता है कि यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 ऐसा लिखा होता। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 को लिख लो 4 बार, 2 3 और 4 बार, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में आ जाओ, यही मीनिंग हुआ। और 5 की पावर 3 तो 1 2 और 3। अब क्या करना है, देखो कट जाएगा, क्या 1 2 और 3 क्या बचेगा, 5 की पावर 1 मतलब 5, यही बचेगा। तो इसके लिए हमने डायरेक्ट रूल पढ़ा है। क्या रूल पढ़ा है बताओ, क्या नियम पढ़ा है इसके लिए, हमने एक रूल पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि डायरेक्ट हम चाहते तो इसकी पावर को माइनस कर देते, क्या बन जाता ये 4 - 3, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाती 5 की पावर 1 मतलब 5। तो यहाँ पर जो रूल हमने पढ़ा था वो रूल क्या था बताओ, हमने रूल ये पढ़ा था कि यदि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और वैल्यू कैसे लिखी हो, डिवाइड में लिखी हो, तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी, क्या बन जाएगा, m की पावर a - b बनेगा। यदि आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, लेकिन कब, जब बेस सेम होगा। ठीक है ना, चलो बढ़े आगे, देखा जाए नेक्स्ट। अब यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए, क्वेश्चन यदि हमारा होता 8 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, ऐसी कुछ स्थिति होती, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, अब बेस सेम नहीं है, अब क्या सेम हो गया, पावर सेम हो गई। अभी तक क्या चल रहा था, बेस सेम था, तो हमने क्या किया, गुणा में घातें जोड़ दी और भाग में घातें
घटा दी, यहाँ पर पावर ही सेम हो गई। अब क्या किया जाए, पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेसिक से। 8 की पावर 2 ये हो गया और 4 की पावर 2 ये हो गया, ठीक था। अब क्या करें हम, 8 इंटू 4 32 और ये 8 इंटू 4 कितना बनाएगा 32। तो क्या यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 32 की पावर 2 लिखा जा सकता है? तो यहाँ से डायरेक्ट रूल बनता है क्या, यदि पावर सेम हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट हम 8 इंटू 4 लिखते और पावर को कॉमन कर देते, ठीक है ना। तो क्या बन जाता है, ये 32 की पावर 2 बन सकता था। तो यहाँ पर रूल क्या होता है बताओ, यहाँ पर रूल होता है कि m की पावर a मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर पावर सेम होगी और बेस कैसा होगा, अलग अलग। तो m की पावर a और n की पावर a क्या बन जाएगा, m इंटू n की होल पावर a। ऐसा कुछ पढ़ा है हमने स्कूल में, था ऐसे कुछ तो रूल्स थे। अब वो परफेक्ट तो याद नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ था। रूल्स तो छोड़ो, ये जो टॉपिक का नाम है ना सर्ट्स इंडाइसिस, ये नाम तक सुना सुना सा नहीं लगता। जब ये पढ़ाया जाता है तो नाम का भी पूछो ना स्टूडेंट से ये क्या है, तो ये भी नहीं पता होता कि टॉपिक कौन सा था। और आज के समय में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत कैलकुलेशन पूछता है इस पर, ठीक है ना। चलो बढ़ें आगे। अब सेम सिचुएशन यदि डिवाइड में बन जाती तो, जैसे क्वेश्चन होता आपसे कहता कि पावर तो सेम है, लेकिन क्या हो जाए, मल्टीप्लाई में ना लिखकर क्या कर दे, डिवाइड में लिख दें। जैसे 8 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 ऐसा लिखा होता। अब पावर सेम है और बेस अलग अलग, इसका क्या मीनिंग हुआ, 8 को लिख लो 3 टाइम्स और डिवाइड का मतलब अपॉन में आ जाओ, 4 को लिख लो 3 टाइम्स। देखो कुछ कट जाएगा क्या, कैंसिल हो रहा है, कैसे, 4 से 2 बार, फिर 4 से 2 बार, फिर 4 से 2 बार, तो क्या बन गया 2 की पावर 3 बन रहा है 2 की पावर 3। अब इसको हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, कैसे लिख पाते, क्या करें हम, पावर को कॉमन कर दें तो क्या बन जाएगा 8 डिवाइड बाय 4 की होल पावर 3 बनाया जा सकता है, लिख सकते हैं। और 8 डिवाइड बाय 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ऐसे लिखेंगे तो ये काटा भी जा सकता है, बन जाएगा। तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, 2 की पावर 3 बन जाएगा। तो इसको यदि मैं एज अ रूल लिखता तो बताओ क्या बनता है, ये बन जाता m की पावर a डिवाइड बाय n की पावर a। तो क्या बनाता है ये, m अपॉन n की होल पावर a, ठीक था। तो यहाँ पर जो है यदि बेस सेम है तो हम इनटू में पावर को ऐड कर सकते हैं और डिवाइड में माइनस कर सकते हैं। और यदि पावर ही सेम हो जाए तो बेस का इनटू और डिवाइड दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो वही तो किया है, बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। अब ये जो दो चीज़ें आपके सामने लिखी हैं, बताओ इन दोनों में कोई फर्क है क्या, नहीं, एक ही बात लिखी है या अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, अलग अलग हैं दोनों, बोल रहे हैं दोनों अलग अलग हैं। क्या फ़र्क है दोनों में, क्या अंतर है बताओ। देखो यहाँ पर ये बेस हुआ करता था और बेस के पास एक पावर थी, क्या 3, लेकिन 3 के पास भी खुद की पावर है, कितनी 2। यहाँ पर नंबर की तो पावर है ही, पावर के पास खुद की भी पावर है, पावर के पास एक और पावर है। जबकि यहाँ पर क्या था कि 2 के पास एक पावर थी 3 और इस पूरे सिस्टम की पावर थी 2, यही चल रहा है। तो इससे क्या होगा, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, आंसर पर इफेक्ट आएगा, क्या आएगा, इसका मीनिंग है कि 2 की पावर, ये जो 3 का स्क्वायर लिखा है ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3। ये क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर
तो 3 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करने के दो रास्ते हैं। क्या कर सकते हैं हम, या तो हम 2 का क्यूब कर लें, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या बनाएगा 8, इसका स्क्वायर लगा दें। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, यदि एक पावर ब्रैकेट के अंदर और दूसरी पावर बाहर है तो हम पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, और यहाँ क्या बन रहा है 2 की पावर 6 मतलब भी क्या होता है 64। सेम आएगा आंसर, एक ही चीज़ है भाई, सॉल्व करने के तरीके ही अलग अलग थे, चीज़ एक ही थी। यहाँ पर लेकिन कोई फ़र्क है, क्या फ़र्क है बताओ। यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर कितनी बन जाएगी 9, और 2 की पावर 9 का मतलब 64 नहीं होता, होगा क्या बताओ, अलग अलग आएगा। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग थी। अब इनके नाम क्या है वो देखते हैं। इसको बोला जाता है पर्सनल पावर रूल। ये है पर्सनल पावर रूल और ये है आपका कॉमन पावर रूल। ठीक है ना। यहां क्या होगा, पावर की खुद की पर्सनल एक पावर होगी और यहां कॉमन मतलब पूरे सिस्टम की कोई पावर होगी। तो दोनों में फर्क है, ठीक है ना। जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, ठीक था। बढ़े आगे। हमने पहला नियम क्या पढ़ा कि यदि बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लाई में और माइनस कर सकते हैं डिवाइड में, ये ठीक था। फिर यदि पावर ही सेम हो जाए तो बेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसा दिया है। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, पर्सनल पावर और कॉमन पावर रूल। पर्सनल पावर में पावर के पास खुद की पावर होती है और कॉमन पावर में पूरे सिस्टम की एक पावर होती है, ठीक है ना। यहां तक सब ठीक था। अच्छा, इसके बाहर एक बड़ा ब्रैकेट लग के फिर एक और पावर लिखी होती तो क्या होता, वो भी मल्टीप्लाई हो जाती, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। यहां तक सब ठीक था। देखें नेक्स्ट। कभी कभी हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में ऐसी पावर लिखी मिलती है, कई बार ऐसा लिखा होता है माइनस में लगी होती है पावर। इसका क्या मतलब होता है, ये माइनस वाली पावर का क्या मीनिंग है। हाँ, अपॉन में जाना है। इनका कहना है कि इसका मतलब हुआ कि ये जो नेगेटिव पावर होती है, कभी भी ये नेगेटिव पावर अपने बेस का स्क्वायर नहीं कर सकती। जैसे स्क्वायर तो लिखा है लेकिन माइनस में लिखा है, इसका मतलब हम 3 का स्क्वायर 9 नहीं लिख सकते। ऐसा मत सोचना कि 3 का स्क्वायर कर दो 9 माइनस का आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी पावर यदि माइनस में है तो पावर अपना काम नहीं कर सकती। पावर का काम क्या होता है, अपने बेस को उतने ही बार लिखना जितना की पावर है, यही होता है पावर का काम। पावर का काम क्या होता है, अपने बेस को उतने ही बार लिखना जितनी पावर है। तो पावर अपना ओरिजिनल काम नहीं कर सकती, कब, जब तक कि वो नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव होने के बाद भी मल्टीप्लाई हो सकती है। मतलब इसका ओरिजिनल काम क्या है बताओ, 3 को 2 टाइम्स लिखना, यही मीनिंग है ना, यही है ना। लेकिन ये नहीं कर सकती है, अभी इसके पास इतनी पावर नहीं है। लेकिन यदि ये कहीं मल्टीप्लाई में आ जाती, जैसे 3 का पावर -2 और फिर पावर लिखा होता है एक और 2, तो मल्टीप्लाई हो सकता था, हो सकता है। नेगेटिव नंबर का गुणा तो हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल जो उसका काम था वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये नहीं कर सकती है। फिर क्या होगा, यहां पर जब कभी भी पावर नेगेटिव आ जाए तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक घात का नियम, नेगेटिव पावर रूल। और एक और नाम है इसका इनवर्स रूल, व्युत्क्रम का नियम। अब ये व्युत्क्रम क्या होता है, नेगेटिव पावर का मतलब तो दिख रहा है स्पष्ट कि नेगेटिव पावर रूल क्यों नाम है, क्योंकि पावर नेगेटिव है। सेकंड, इसका एक और नाम क्या है, इनवर्स रूल, व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम क्या होता है, 1 के बटे में लिखना, ठीक है ना। तो यदि हम इसका इनवर्स कर दें, इसका मतलब पूरे सिस्टम का, यदि हम पूरे सिस्टम का इनवर्स कर दें तो ये सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक था। ये सिस्टम पॉजिटिव हो गया, इसका आंसर क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा। अब ये काम कर सकती है अपना, क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। अब हम चाहें
तो बताओ अब 9 के ऊपर पावर क्या चल रही है, 1, यही चल रही है ना। हम चाहें तो इसको वापस 9 की पावर -1 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। यहां तक कोई समस्या नहीं, सिंपल था। बढ़े जरा आगे। यदि क्वेश्चन ऐसा होता इसको बनाओ, क्या बनेगा, कितना आएगा, 5/3 हो जाएगा। सबसे पहले तो इसकी पावर नेगेटिव है, ये अपना काम नहीं कर सकता, तो क्या करें, इसको इन्वर्स कर दें। और जब कभी हम फ्रैक्शन को 1 के अपॉन में ले जाते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या होता है, पलट जाएगा। पलट जाएगा तो इसको पलट दो, ये क्या बन जाएगा, 5/3 बनेगा। और पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अब हम 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27, ये लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, हो सकता है। चलो बढ़ें आगे। अब यदि क्वेश्चन ऐसा होता -5/7 की पावर -2, अब क्या होता, हाँ इसका क्या करें, इन्वर्स कर दें। इसका इन्वर्स करो, कैसे होगा, इसको पलट दें, 7/5 और पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव। इस वाले माइनस का क्या होना है, अभी रहेगा, अभी तो रहेगा। कहाँ लगाएं, नीचे ऊपर, कहीं भी लगा दो, है ना, पूरा नंबर नेगेटिव है। अब स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। और स्क्वायर का मतलब एक बार हम लिखेंगे -7/5 इंटू फिर -7/5, तो क्या होगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक था, मतलब यदि पावर इवन नंबर हुई तो पॉजिटिव हो जाएगा और ऑड नंबर हुई तो नेगेटिव ही रहेगा। सिंपल है। चलो बढ़ें आगे, यहां तक सब ठीक था ना। चलो देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल होता है जीरो पावर रूल। ये क्या था, ये क्या होता है, शून्य घात का नियम। क्या होता है, जीरो, हाँ जिसकी पावर 0 होती है, हाँ उसकी वैल्यू 1 होती है। इनका कहना है कि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे मैंने यहाँ 5 की पावर 0 लगा दी, क्या बन जाएगा इसका वैल्यू 1। यदि मैंने 2819 ये बड़ी सी संख्या लिखी और इसकी पावर 0 लगा दी तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1। यदि मैंने लिखा माइनस का 825 और इसकी पावर लगा दी 0 तो क्या -1 आएगा, माइनस लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना, उस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यदि 1 की ही पावर 0 लगी होती तो अब क्या आएगा, क्या कहते हो, 1। अपने ईमान से नहीं डगमगाना, है ना, ईमान मतलब ईमान। 0 की पावर 0 मतलब 1 तो 1। ठीक है ना। चलो आगे बताओ, 0 की पावर 0, हाँ क्या कहते हो, 1 0। हाँ ईमान गया तेल लेने, पहले क्वेश्चन तो सही हो जाए। हाँ नहीं, क्या करें, देखो यहां पर क्या है, यदि पावर लगी है किसी भी संख्या की तो क्या होगा, उस संख्या का मल्टीप्लाई होना है उसी में, यही मतलब होता है। मतलब 0 के मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, यही बात है। तो बेस जो है 0, जो बेस है 0 वो ये कहता है कि मेरे साथ मल्टीप्लाई में कोई भी आया तो वो खत्म हो जाएगा। यदि 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा, बचेगा क्या, वो नहीं, क्या हो जाएगा वो 0। लेकिन पावर में जो 0 है वो ये कहता है कि मेरा बेस क्या बन जाए, 1 बन जाए। पावर वाला 0 चाहता है कि बेस 1 बन जाए, और जो बेस का 0 है उसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई में आया तो वो क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, 0 हो जाएगा। तो बताओ, ऊपर वाला 0 चाहता है कि 1 हो जाए, नीचे वाला 0 चाहता है कि 0 हो जाए। अब करें तो क्या करें, हाँ नहीं, क्या कहते हो, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, ये होता है नॉट डिफाइन। लेकिन कभी कभी
दुर्भाग्यवश हमें वहां अनंत देखने को मिलता है ऑप्शन में, ठीक है ना। तो आंसर तो जाना चाहिए कि नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों के लिए नियम अलग अलग लगते हैं और वो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो सकते, एक को आप करोगे दूसरा गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होता है नॉट डिफाइन, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर अनंत दिया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यदि इन दोनों में से ये आ जाए तो ये ज़्यादा सही है और ना आए तो फिर ये सही है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शन कैसे बनाए हैं। चलो बढ़ें आगे। लैंग्वेज में भी लिख लेना कि यदि किसी भी संख्या की पावर शून्य होती है, 0 होती है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है ना। देखें आगे बढ़ा जाए। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये हमने स्कूल में पढ़ा है ऐसा, अब आपसे कहें कि इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? तो बताओ क्या आएगा, कैसे करते थे इसको, याद आ रहा है? पढ़ा हुआ है ये हमारे स्कूल में। क्या कर दें इसको, 729 को ऐसा कुछ एडजस्ट करें कि ये पावर की फॉर्म में लिख पाएं। तो 729 क्या होता है? 9 का क्यूब होता है, ये होता है 9 का क्यूब। हमने इसका रूप बदल दिया, 729 ही लिखा है, बस लिखने का तरीका बदल दिया, यही हुआ है। ये 729 ही है, उसको लिख क्या दिया हमने, 9 की पावर 3। 729 ही था और बाहर पावर क्या चल रही है, 2/3, ये ठीक था। अब हमने ये पढ़ा है कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर और दूसरी पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो क्या कर सकते हैं हम, पावर का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 9 की पावर 3 इंटू 2/3 हो सकता है, ये किया जा सकता है। ये 3 से 3 खत्म, कट जाएगा, क्या बच रहा है, 9 का स्क्वायर, यही बचेगा। और 9 का स्क्वायर मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 81। सिंपल था, आसान सा है, बन जाएगा। देखें नेक्स्ट। देखो बनाओ इसको, -243 की पावर 2/5। देखें करें शुरू। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहा है 243 की पावर 2/5। अब यदि मैं ये नहीं जानता कि 243 क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम 243 के फैक्टर निकाल लें। देखो 243 के फैक्टर, ये कट सकता है क्या किसी से, किससे, 3 से, फिर कितना, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 कितने बार आया, 1 2 3 4 और 5, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 5। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है, अब ये माइनस रहेगा या नहीं रहेगा। हमने वैल्यू नहीं बदली, हमने केवल रूप बदला है उसका। हमने 243 को 3 की पावर 5 लिखा है, केवल लिखने का तरीका बदला है, उसकी प्रकृति नहीं बदल जाएगी। क्या रहेगा, माइनस तो रहेगा, वो रहेगा। अब इस पर एक और पावर चल रही है, कितनी, 2/5, ये ठीक था। क्या कर सकते हैं, -3, ये ब्रैकेट क्यों बचा आप, क्योंकि माइनस लगा है इसलिए, ठीक है ना। तो 5 इंटू 2/5, ठीक था। ये 5 से 5 खत्म, अब -3 का स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा, 9, प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, ये ठीक था, बन पाएगा, आसान है। चलो बढ़ें आगे। क्या हुआ, हाँ हाँ, देखो या तो वो प्रॉपर सेट करके देगा डेटा, और यदि सेट करके नहीं देगा तो वो उसमें कोई ना कोई रूल ऐसा लगा देगा कि वो रिवर्स होकर एडजस्ट हो जाएगा या मल्टीप्लाई होकर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो भी डेटा मिलेगा वो ऑलरेडी सेट मिलेगा। बढ़ें आगे, देखें नेक्स्ट। कोई इजी सा क्या होगा, पावर भी माइनस है, नंबर भी माइनस है,
पावर भी माइनस, नंबर भी माइनस। देखें बनाया जाए। देखो सबसे पहले टारगेट कौन है हमारा, ये नंबर को बदलना। तो इसको बदलो, क्या लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, और बाहर क्या चल रहा है -2/3। हमने ये पढ़ा है कि जब तक पावर नेगेटिव है अपना काम नहीं कर सकती, लेकिन माइनस का नंबर मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना, पावर मल्टीप्लाई तो हो सकती है, ये दोनों का गुणा तो हो सकता है। तो -6 और क्या बन जाएगा 3 इंटू -2/3, ये हो सकता है, ये 3 खत्म। क्या बन जाएगा -6 की पावर -2 बनेगी। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाना है, क्या करें, इस सिस्टम को 1 के अपॉन में भेज दें, भेज दो। क्या बन जाएगा 1 अपॉन क्या कर दूं 6 का स्क्वायर, लेकिन ये तो पावर पॉजिटिव हुई, नंबर का माइनस तो बचेगा, नंबर का माइनस थोड़ी ना प्लस हो जाएगा, ये तो बचेगा, बचेगा ना। केवल पावर पॉजिटिव होती है इन्वर्स करने से, नंबर पॉजिटिव नहीं होता। अब क्या करना है 1/36 ऐसा माइनस का आएगा, और हम चाहें तो इसको वापस ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, दोनों जगह माइनस है, लेकिन ऐसा देगा नहीं, इस फॉर्म में देगा। ठीक है ना। क्या हुआ, क्या आया था 36 या 1/36? हाँ, क्या हुआ, एक बार और देखते हैं क्या गड़बड़ हुई। हाँ क्या हुआ, अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए ऐसा, देखते हैं पॉजिटिव होता है या नहीं, फिर से चेक करते हैं एक बार। हमने 216 को क्या लिख दिया 6 का क्यूब लिखा, पावर क्या चल रही है -2/3। अब क्या करना है हमें -6 की पावर, ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा है -2। अब क्या किया हमने, इसको इन्वर्स रूल लगा दिया, तो पूरा सिस्टम कहाँ चला गया 1 के अपॉन में, और 1 के अपॉन में जाने के बाद पावर क्या बची है 2, तो हमने क्या लिख दिया इसको 6 का स्क्वायर माइनस का 36। अब एक सवाल उठकर आया, पॉजिटिव क्यों नहीं किया, क्या कहते हो, होना चाहिए? हाँ नहीं होना चाहिए? अरे सीधा सीधा रट्टा लगवा दिया था कि यदि आपको कुछ नहीं देखना, कुछ भी लिखा हो, पावर बस चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। पावर क्या, यदि इवन नंबर आ जाए तो क्या करना है, और ऑड नंबर आ जाए तो क्या करना है, बताओ। पावर इवन नंबर तो क्या होगा और पावर ऑड नंबर तो क्या होगा, किसके लिए लगेगा ये, केवल नेगेटिव नंबर के लिए। पॉजिटिव में तो कोई कहानी होती ही नहीं है। यदि नंबर नेगेटिव है और पावर कैसी है इवन नंबर, तो आंसर किस में जाएगा पॉजिटिव, और यदि पावर ऑड नंबर है तो क्या जाएगा नेगेटिव। ठीक था, तो इसमें आपको विचार करना ही नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं सोचना। अब दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने फिर से शुरू हो गए, क्यों, अभी अच्छा लग रहा था, अब आप चाह रहे हो पॉजिटिव कर दो, कैसे कर दें, 6 का स्क्वायर तो हुआ, माइनस कहाँ चला गया। देखो क्या हुआ, जैसे ऊपर क्या लिखा है आपका 1 को मैं एक बार लिख दूं, 10 बार लिख दूं, 50 बार लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है, कर सकते हैं। पूरे सिस्टम का स्क्वायर कर सकते हैं, किया जा सकता है, और सिस्टम का स्क्वायर होगा तो कहाँ चला जाएगा, वो प्लस में जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो इतना विचार नहीं बनाना आपको, सीधा आप तो चेक कर लो बस इवन नंबर है पावर या ऑड नंबर है पावर, इतने पर ही डिसीजन ले लो कि हमें क्या लगाना है। तो क्या लगेगा, आपका आंसर जाएगा 36 की पावर -1। ठीक है ना, चलो बढ़े आगे, छोटी छोटी बारीकियां हैं, बस यही हमें क्लियर करनी है। बढ़ा जाए आगे, देखो की जाए शुरुआत, क्या कह रहा है ये यहाँ पर अभी तक हमने जो पढ़ा वो स्क्वायर मतलब पावर पढ़ी, और यहाँ क्या लग रहा है रूट लगा हुआ है। तो रूट के लिए क्या रूल है, पढ़े हमने स्कूल में, रूट के रूल क्या होते हैं, इसके फैक्टर बना लिए जाएं, 12 के फैक्टर बना सकते हैं, क्या बन जाएंगे, देखो 12 के फैक्टर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 और 3 से 1। तो इस 12 की जगह पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में कितना 2 × 2 × 3 लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई इस 27 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब होता है, तो ये 3। ठीक था, अब क्या करें, जोड़े बनाए जाएं, तो एक पेयर तो ये बन जाएगा, यहाँ से एक पेयर ये बन जाएगा, बन सकता है। बाहर क्या आ जाएगा 2, अंदर कौन बच रहा है √3 इंटू
यहाँ क्या स्थिति है, एक 3 बाहर और एक क्या बच रहा है, रूट के अंदर। अब बताओ अब क्या कर सकते हैं, अब क्या किया जा सकता है, दोनों का आपस में गुणा हो सकता है क्या, हो सकता है। बाहर जो नंबर लिखा है इसका मल्टीप्लाई बाहर वाले नंबर से है, कितना हो जाएगा 6। जो नंबर रूट के अंदर था उसका मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले नंबर से है, √3 इंटू √3 3। तो आंसर क्या बन जाएगा 18 18। क्या आंसर जाएगा सी। ठीक था, आसान है। रूट के बाहर वाली संख्या का बाहर मल्टीप्लाई और रूट के अंदर वाली संख्या का अंदर मल्टीप्लाई, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है, यदि ऐसा लिखा होता √3 इंटू ³ √3, अब नहीं कर सकते थे आप मल्टीप्लाई। आप क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रूट की पावर अलग अलग लगी है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2, यही होता है, और इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/3। ये रूट पर जो पावर होती है वो हम 1 के अपॉन में लिखते हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो बेस सेम है तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। कितना बन जाएगा 5/6, तो 3 की पावर बन जाएगी 5/6। ये कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कैलकुलेशन का तरीका हर क्वेश्चन में अलग अलग जाएगा, ठीक है ना। यदि रूट की पावर अलग अलग है तो फिर हम जो है डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखो इसको बनाओ जरा, क्या आएगा। चलो करें शुरू। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 32 लिखा है रूट के अंदर, तो 32 के यदि मैं फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेंगे, बन सकते हैं फैक्टर, क्या बन जाएंगे, 2 से डिवाइड किया पहले क्या बचेगा 16, फिर 2 से डिवाइड किया क्या बचेगा 8, फिर 2 से डिवाइड किया क्या बचेगा 4, फिर 2 से डिवाइड किया क्या बचेगा 2, फिर 2 से डिवाइड, कितना आएगा 5 बार आएगा, 2 आएगा। 48 में क्या स्थिति बननी है, 48 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, कितना 24, फिर 2 से डिवाइड करो 12, फिर 2 से डिवाइड करो 6, फिर 2 से डिवाइड करो 3, फिर 3 से डिवाइड कर दो, हो गया। ये फैक्टर बन गए। अब नीचे आ जाओ, 8 क्या था, 8 के फैक्टर बनाओ, 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया, खत्म। अब इसको डिवाइड करो 2 से, 2 से डिवाइड किया कितना 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3 और फिर 3 से डिवाइड किया, यही आएगा। देखो कुछ पेयर बन रहे हैं क्या, 1 2, यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ 1 और 1 यहाँ, ठीक है ना। चलो लिख लें अलग से, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2, 4 बाहर आया, रूट के अंदर क्या बचा 2, यहाँ से कितना 4 बाहर आया, रूट के अंदर क्या बचा 3, ये ठीक है। यहाँ देखो 2 बाहर आया, रूट के अंदर क्या बचा 2, और यहाँ से 2 बाहर आया, रूट के अंदर क्या बचा 3, ये ठीक था। इन दोनों में देखो 4 कॉमन है, 4 बाहर लिख लें, 4 बाहर लिख लिया, क्या बचेगा √2 प्लस √3, यही बच रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा √2 प्लस √3 बच रहा है। अब देखो कुछ कट सकता है क्या, कुछ काटा जा सकता है, क्या कट जाएगा, 2 से काट सकते हैं पहले तो इसको 2 बार, ये नहीं कट सकता आपस में, कट जाएगा, ये खत्म। आंसर क्या बचेगा, केवल क्या आएगा आंसर 2 आएगा। ठीक था, कुछ बन पाया था, बना लिया। चलो चलें आगे बढ़ें। देखो नेक्स्ट इसको बनाओ। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो इसके फैक्टर बना लें। 32 के क्या था अभी निकाला था हमने, 32 क्या होता है 2 की पावर 5, ऐसा कितने बार लिखना पड़ेगा 2 को 5 बार, 1 2 3 4 और 5, फिर 18 2 से डिवाइड लगाओ, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, यही बनेगा। अपॉन 50 में 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग लगाया कितना आएगा 25, फिर 5 से भाग लगाया आया 5, फिर 5 से 1 बार। 8 में भाग लगाओ, 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार, ये ठीक था। चलो जोड़े बनाओ।
1 और 1 2, 1 1 और 1 बाहर करो इनको, 2 इंटू 2 4 बाहर, रूट के अंदर 2 बचा, यहाँ से 3 बाहर, रूट के अंदर 2 बचा, यहाँ से 5 बाहर, रूट के अंदर 2 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर और रूट के अंदर 2 बचेगा। देखो यहाँ से रूट 2 कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा 4 - 3 और रूट 2 हो गया कॉमन, ठीक है। यहाँ पर रूट 2 कॉमन तो क्या बन जाएगा 5 + 2 और रूट 2 कॉमन, ठीक था। कुछ कट जाएगा क्या, ये रूट 2 खत्म, 4 से 3 1 और 5 और 2 7, क्या बन जाएगा आंसर, यही आया था, सभी का सेम था। चलो बढ़े आगे। इसको बनाओ, क्या आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखना, ऐसा मत सोचना ये एक साथ है, ये हिंदी लिखी है ये इंग्लिश लिखी है, वो माइनस नहीं है डैश लगा है ना, वरना लगेगी। चलो देखें, करें शुरू। क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करें बताओ। देखो ये पहला वाला नंबर और ये पहला वाला नंबर सेम है, ये दूसरा वाला नंबर और ये दूसरा वाला नंबर सेम है। तो हमने ये पढ़ा है कि यदि ये a है और ये b है, तो देखो एक बार लिखा है a + b और एक बार लिखा है a - b। पढ़ा है कुछ ऐसा, क्या पढ़ा है, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। तो हम इस सिस्टम की जगह पर ये लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो क्या कर दें हम, a² मतलब 7 का स्क्वायर - b² मतलब 3√5 का स्क्वायर, ये ठीक था। तो 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49, 3 का स्क्वायर कितना 9 और √5 का स्क्वायर कितना 5। तो 49 - 9 × 5 45, क्या बचेगा 4, आंसर क्या आ जाएगा। अब यदि हम ये नहीं सोच पा रहे कि ये फॉर्मूला लगेगा, तो फिर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, फिर सेकंड वाले नंबर का मल्टीप्लाई फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, तो सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना, बन पाएगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट सेशन में साइड्स एंड इंडाइसिस के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।